आज उस काने के साथ में तेरी सगाई तय हो गई है। वो सब चीजें धोखे से कराई गई। ये हीर तो सिर्फ और सिर्फ रांझे से प्यार करती थी, करती है और करती रहेगी। तू झूठी मक्कार लुगाई है, झूठी झूठी मक्कार लुगाई मैं है। आपसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, आप ऐसा मत कहिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सही कह रहे हो आप। हाँ। मेरी बात सुनिए, कह दे। सुनिए। हेरे आशिक रांझे पीर हीर, तेरे इश्क ने घनी सताई रहे। और कर उस दिन में रात रात जब कसम खुदा की खाई रे हो हीरे हो रांझे रे हो हीरे। हेरे आशिक रांझे पीर हीर, तेरे इश्क ने घनी सताई रहे। और कर उस दिन में रात हीर जब कसम खुदा की खाई रे हो रांझे रे हीरे हो रांझे हेरे किसे की चाहत नहीं मन में, तेरी मोहब्बत की प्यासी। और बार बात कराता मैं घर घर में करवाती हंसी। हेरे किसे की चाहत नहीं मन में, तेरी मोहब्बत की प्यासी। और बार बात कराता मैं दुनिया में करवाती हंसी। हेरे इसमें ना मेरी ही बदमाशी रहे हो। हेरे इसमें ना मेरी ही बदमाशी, बना दुश्मन पट भाई रहे। और पीर फकीर बना तेरे ऊपर है सजना आई रे रांझे मेरी बात सुनिए कह दे हीरे। कि मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। हाँ कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। और मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। मुझसे मोहब्बत की है, हाँ जी, मुझसे मोहब्बत की है। हाँ। बिल्कुल गलत है। नहीं, बिल्कुल सही है, मेरी पाक मोहब्बत है। अरे मुझे भांग पिला दिया, नशा करा दिया, अगर मुझे पता होता। लेकिन नशे में तूने सोचा नहीं कि रांझा भी 12 साल तेरी भैंस को चराते चराते हो गई है। अब इससे पूछ के देखो, नशा में होश रहवे। बता, मेरी कोई गलती है? बताओ, है? थोड़ी जिद देख ले शकल की ओर। मेरी बात सुन। सुन ले। हेरे सदा मोहब्बत एक से होती नहीं हजारों से। और चांद में ठोकर मारे रांडना आलिया जोर सितारों से। हेरे सदा मोहब्बत एक से होती नहीं हजारों से। और चांद में ठोकर मारे रांडना आलिया जोर सितारों से। अरे ऐस पड़ी लज मारो से रे हो।
पड़ी लज मारो से तेरे ते जुदा कराई रहे। अरे झूठ बोल के पेट भरे काटस में लुगाई रे मेरी बात सुन, मैं जो तो गिल्ले बिल्कुल शिकवे तेरे हैं, घर का ना घाट का कहीं का भी नहीं छोड़ा। ऐसी बात नहीं है। मैं 2 दिन के बाद वापस आ जाऊंगी। 2 दिन में रही कहा जाएगा, कहा कर लूंगा मैं। मेरी पाक मोहब्बत है, हाँ। सच्ची मोहब्बत है। वो 2 दिन में उखाड़ी क्या लेगा मेरा? 2 दिन में तो कुछ भी ना छोड़ेगा वो। आपकी गलत फहमी है। बिल्कुल सही है। हाँ। अच्छे कह दे। अच्छे बनाओ खड़ा को 2 दिन में वो क्या उखाड़ लेगा। मेरी बात सुनिए। हेरे गिल्ला शिकवा छोड़ पीर अब ना होंगे न्यारे न्यारे। इस मोहब्बत के मारे हेरे गिल्ला शिकवा छोड़ पीर अब ना होंगे न्यारे न्यारे। घर के मारे इस मोहब्बत के मारे तेरे जुल्म गुजारे कुदरत ने रे हो, जुल्म गुजारे कुदरत ने तेरी खातर अमत ठाई रे। और लाछे का दिल तोड़ तने राजे, तेरी इन अश्लील बातों को सुनकर मेरा जी कर रहा है कि मैं जहर खा कर मर जाऊं। और ये जो पटमल बैठा है, ऐसा जी कर रहा है इसे भी मार दूं। पटमल है। ये अश्लील बातें कर रहा अब। और तू भी। पटमल तो तेरा भाई है। हीरे तुम दोनों ही मेरे संग गंदी लुच्ची हरकतें कर रहे हो। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि हीरे की मोहब्बत पाक थी, है और जिंदगी भर रहेगी। अच्छा, हाँ, रांझे की पाक मोहब्बत नहीं है। मैं मरना मंजूर करूंगी, या तो तू मान जा मेरी बात, नहीं तो लाश पर रोने को आजियो। मेरी बात सुन ले हीरे, तुमने राजे को कहीं का नहीं छोड़ा। इसने तेरी 12 साल भैंस हाँ। चलाई, लेकिन फिर भी तू इसके हाथ नहीं आई। हाथ नहीं आई। नाश की जड़ तो तू ही है। मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ। यू बिचौलिया है ना, यही ना नाश लियो। राजे तुझे भी पहले से नहीं दिख रही, तू भी चुटिया को रखा कर इसकी भैंसर के पीछे लंबा पड़े रहे हो। अब मेरी देखो बात तेरे सुन। क्या हालात हो गए। सुन मेरी बात। बिल्कुल हालात खराब है। हेरे मरना से मंजूर मने पर साथ ना तेरा छूटेगा। और किस्मत यार करम का गोरी पावन कहीं छूटेगा। हेरे मरना से मंजूर मने पर साथ ना तेरा छूटेगा। और किस्मत यार करम का गोरा पानी किसे छूटेगा। हेरे छूटेगा ना हाथ तेरा रे हो, हेरे छूटेगा ना हाथ तेरा जो ऋषि पालने चाहिए रे। और 12 साल की कोशिश की 12 साल की कोशिश तू चलाई है।
कहिए बेटे पूर्णमल। बेटा पूर्णमल नहीं, क्योंकि इस पूर्णमल ने इस दुनियादारी को, जितने भी मोह माया थी, सबको छोड़ चुका हूं और आज आपके सामने फकीरी बाणे में आया हूं। बेटे, मां बाप की बात का कभी गिल्ला नहीं किया करते। शायद आज भी तू उस बात को अपने मन में रखे हुए है जब मैंने तुझे जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवाया था। महाराज, मुझे तो जीवन जीने का तरीका ही अब आया है। ना तो मैं ये जानता कौन किसी का पुत्र है, कौन किसकी माता है। मेरे गुरुजी गोरखनाथ ने मुझे ये सिखाया है, आठों आम उस हर का भजन करना है और उसके सिवा कुछ नहीं करना है। बेटे पूर्णमल, तेरे बगैर इस राजपाट को चलाने वाला कोई नहीं है। तू ही पहला और आखिरी चिराग है जो स्कूल को रोशन कर सकता है। मैं ये नहीं कहता तू अपने गुरु की सेवा करनी छोड़ दे, अपने उस गुरु का नाम लेना छोड़ दे जिसने तुझे जीवन दान दिया है। अपने गुरु को भी इसी राज में लेकर के आ जा, अपने गुरु की भी सेवा करो, इस राज को भी चला बेटे। जिसने भक्ति का आनंद ले लिया हो महाराज, उसे ना तो राजपाट भाता है और ना धन दौलत, ना ऐसा आराम भाते हैं। मेरी बात सुनिए बेटे। सुनाइए। चलता फकीरी बाणा बेटा, मैं तराज सौंप दूं सारा मेरी भी बात सुनिए। अरे मैं गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूरण बनना थारा रे, पूरण बनना थारा। तार फकीरी बाणा बेटा, तार फकीरी बाणा बेटा, राज सौंप दूं सारा। मैं गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूरण बनना थारा रे, पूरण बनना थारा। क्या मात पिता की पूर्ण बेटा, मात पिता की पूर्ण बेटा, याद रही न मन में। मैं जीते जीना, मैं जीते जीना भूलूंगा मेरे रे, जब तक साथ बदने में, जब तक साथ बदने में। मेरे बेटे वाली मोहब्बता की झाल उठे है तन में। अरे पूछती को क्या, पूछती को क्या, बढ़ के है हीरे तेर के रावे गले में, हीरे के रावे गले में। मेरे सर के द्वारे पार बुढ़ापा, सर के द्वारे पार बुढ़ापा, तू ही एक सहारा। वो ईश्वर सबका, वो ईश्वर सबका रक्षक है। मन भूल में गोते खाया, मन भूल में गोते खाया।
फकीरी वस्त्रों को उतार करके राजगद्दी पर बैठ जा और अपने गुरुजी को भी इसी राज के अंदर ले आ। गुरुजी को भी यहीं पर लिया हूं महाराज। आपने राजपाट के आनंद भोगे होंगे, लेकिन जिस दिन आपने भी भक्ति का रूप देख लिया तो आप भी राजपाट को छोड़ करके इसमें आ जाओगे, क्योंकि दुनिया के सारे आनंद एक तरफ और भगवान का आनंद एक तरफ होता है महाराज। भगवान का आनंद एक तरफ होता है। रखिए साथ गुरु ने मुझे राजा ना महाराज बना दिया तेरे गोरखनाथ गुरु ने, तेरे गोरखनाथ गुरु ने। मैं मानू कुछ थोड़ी सी तेरे करे को भात गुरु ने तने सुखा दिया था, तने सुखा दिया था, पेड़ लगा दिए रे फल और पात गुरु ने, फल और पात गुरु ने। कोई देख के लड़की तेरी शादी कर दूं, कोई देख के लड़की तेरी शादी कर दो, उतरे फर्ज हमारा। गया मैं थापी से, गया मैं थापी से निकले फिर कुएं में ना गिरूं दोबारा, कुएं में ना गिरूं दोबारा। हे बेटे पूर्णमल, कहिए महाराज। राजा की संतान होने के बाद भी आप दर बदर भिक्षा मांग करके अपने पेट को भरते हो। महाराज आप नहीं जानते इसमें क्या आनंद है, क्योंकि हम एक टाइम खाना खाते हैं, ईश्वर का भजन करते हैं, और जो ईश्वर का भजन करके हमारे मन को शांति मिलती है, हो सकता है आपके मन को शांति नहीं है, आज भी नहीं है, कल भी नहीं थी, हो सकता है रहेगी भी नहीं। तू मांग मांग के खावे है, मांग मांग के खावे है, दुख दिल पे जाता सहा नहीं। मेरे मान और अपमान का चक्कर इस दिल के अंदर रहा नहीं, इस दिल के अंदर रहा नहीं। तन मात पिता समझावे थे, पर पूर्ण मान्य कहा नहीं। मेरे मात पिता गुरु गोरख है, तेरे हृदय अंदर दया नहीं, तेरे हृदय अंदर दया नहीं। ना दिल से होता जुदा मेरी, ना दिल से होता जुदा मेरी, तू है आंखों का तारा। तन बीच धार में गया था, बड़ी रे मुश्किल मिला किनारा, बड़ी मुश्किल मिला किनारा। महाराज आप और कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, क्योंकि मेरा भी टाइम है। गुरुजी कुछ ही वक्त के लिए हमें इस तरह से नगरी में डोलने दिया करते हैं। सरदारों, राजा शालभान की आंखें आंसुओं से भरी हुई है।
इकलौता बेटा जोगी हो गया, सांप मना कर दिया कि हे राजन, मैं तो गुरु गोरखनाथ का बेटा हूं, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। गृहस्थ जीवन को तो बहुत दूर छोड़ चुका हूं, मैं गृहस्थ जीवन को अपनाऊंगा नहीं, मैं सन्यासी बनकर के अपने जीवन को काटूंगा। आंखों में आंसू भर करके अंतिम कली में क्या कहते हैं, और अंतिम कली में तोड़ कर दिया किस्से का भी क्या बताया भला। माता की बात बता दो, माता की बात बता दो, अरे सांस बता दो गोरा की, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा और आती, शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा और आती। अरे अष्टभुजी किसकी पुत्री जाने, करी सहायता चोरा की, उस साधु का नाम बता जाने, करी सवारी चोरा की, उस साधु का नाम बता जाने, करी सवारी चोरा की। हो रे मेरे मन का भरा में मिटा दे, कावड़िया ऐसा ज्ञान सिखाया, ओ मुझे सभा में गाया, ओ गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मुझे सभा में गाया। बताना कुछ नहीं है, सीधा तू सवाल कर और जवाब मैं दूंगा, मेरे पास में है इससे अगली रागनी, चिंता मत करो। ताली बजा दे मैं एक बार जोरदार।
और मेरे भी अगर जो जवाब सही लगे तो ताली मेरे लिए भी होनी चाहिए और इस रागनी के लिए भी। वह माता की मात गायत्री, वह माता की मात गायत्री, अनसुईया सास गौरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, बात करो गौरा की, शिव शंकर का गुरु अंगीरा, और बात करेगा गौरा की। वो अष्टभुजी ब्रह्मा पुत्री जन करी सहायता चोरा की, बालकनाथ से साधु जन करी सवारी बोरा की, बालकनाथ से साधु जन वो करी सवारी बोरा की। हो ज्ञान बिन धारा मो नहीं पेट पाया, मन खोले सभा में गाया। भाई उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा। वह माता ने किसने वाकी करी घड़ाई, वह माता ने नहीं घड़ा, अरे किसने वाकी करी घड़ाई, वह माता ने नहीं घड़ा। फिर जन्म हो बतई करी लड़ाई, ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा। जय जयकार हुई रण में न्यू, देवलोक में करे छिड़ा। जय जयकार हुई रण में न्यू, देवलोक में करे छिड़ा। अरे उस लड़के का नाम गणेश, उस लड़के का नाम गणेश, जो ना माता के पेट पड़ा। गौरा माँ ने करी घड़ाई, वह माता ने नहीं घड़ा। लेते जन्म करी लड़ाई, ना कोई सन्मुख हुआ खड़ा। शिवसेना भी हरा दई क्यों, देवलोक में चिखर छिड़ा। शिवसेना भी हरा दई और देवलोक में चिखर छिड़ा। ओ सूरत ने सब ब्रह्मा ने रचा, सभा कोई बाप के ब्याह में पड़ा बिचौला, वो लड़का कितने आया। कर राक्षस का भेष देवता, कौन से युग जी मने आया। कर राक्षस का भेष देवता, कोई अनधन के भंडार भरे, जब झिका नहीं भूखा ठाया। जग परले में कसर रही ना, जीवन ने ना चले पाया। जग परले में कसर रही ना, चले पाया। बाप के ब्याह में भीषम बिचौला, बैठ जा बता दूंगा चिंता मत करो। बाप के ब्याह में भीषम बिचौला, जो मंगलोक से चले आया। कर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में ही मने आया। कर राक्षस का भेष गणेश, सतयुग में ही मने आया। अनधन के भंडार भरे, उड़े अनधन के भंडार भरे, छिका नहीं भूखा ठाया। जग परले में कसर कहाँ, जब पीवर ने ना चले पाया। हो जग परले में कसर कहाँ, जब पीवर ने ना चले पाया। हो रपल में बड़का पेड़ बताया, बोला
लिए तोड़ किया है, क्योंकि कुछ जगह प्रश्न और हैं जी, कुछ जगह और है। दादा लक्ष्मीचंद की रागनी है, सभी कवियों ने अपने उत्तर देने की कोशिश करी है, क्योंकि शोले फिल्म आई थी, उसमें एक सीन था कि गब्बर से तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सके, और वो खुद सिर्फ गब्बर। यानी कि दादा लक्ष्मीचंद के सवालों का जवाब तो शायद सटीक तो वो ही दे सकते हैं, लेकिन कोशिश की गई है बहुत अच्छी। एक बार इन कवि के लिए भी जोर। हर मानस की बात जगत में अपने अपने ख्याल की हो। अच्छा आदमी अच्छी जगह किसी बात का अर्थ लगाता है जो पॉजिटिव सोचता है, गलत आदमी गलत जगह अर्थ लगाएगा जो नेगेटिव सोचेगा। इसमें जो उत्तर दिए हैं, मैं ये नहीं कहता कि 100% सही है, लेकिन जो अर्थ लगाने वाला है वो अर्थ लगा करके अपने दिमाग में इस बात को रख सकता है। बात अच्छी लग रही है और मेरे भी जवाब सही लग रहे तो ताली मेरे लिए भी हो जानी चाहिए। आइए लास्ट कली में कैसे कहने लगा। भाई अपने मन से प्राण त्याग के, अपने मन से प्राण त्याग के लड़की का चोला पाया, हुई सवासन पड़ी जरूरत, पति होते ना ब्याह करे वाया। अरे हुई सवासन पड़ी जरूरत, पति होते ना ब्याह करे वाया। और उस लड़की ने किस दरिया थे एक पल में उतर जाया, पति की सेवा करने लागगी, पुत्र का सर तरवाया। पति की सेवा करने लागगी, पुत्र का सर तरवाया। अरे दक्ष के त्यागे प्राण सती ने, दक्ष के त्यागे प्राण सती ने, हिमाचल घर जन्म धारा, हुई जवान पड़ी जरूरत, मन ही मन शिव नाम पुकारा। पल में गौरा ने गणेश बनाया, खोल बताया नारा नारा, नैया धोखा सेवा में बैठी, ना धोके वो सेवा में बैठी, शिव ने सुत का शीश उतारा। ना धोके वो सेवा में बैठी, शिव ने सुत का शीश उतारा। हो गुरु जगदीश नन्यो समझाया, मन हो सभा में गाया। हो गुरु ने सारे ज्ञान सिखाया, बोले सभा हो जय जहर वीर महाराज, महाराज तेरी जग में जोत सवाई है। बोल जहर वीर महाराज की हो, जय जहर वीर महाराज, महाराज तेरी जग में जोत सवाई है। जहर वीर महाराज, महाराज तेरी जग में जोत सवाई है। सुखियों के दूर भगाते, सुखियों के दूर भगाते, सबिया तेरे जयकार लगाते, तेरे जयकार लगाते। सुखियों के दूर भगाते, सबिया तेरे जयकार लगाते। तू सबका 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 ताबेदार
कोकली और बजरी हैं। सब दूर दूर से आते हैं, सब दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, क्योंकि हम भी बहुत दूर से ग्रेटर नोएडा से चल कर के आए हैं। और यार रिश्तेदार कोई ना कोई बाबा के मंदिर पर धोख लगाने के लिए बहुत दूर दूर से पता नहीं कहां कहां से चल करके और बाबा के यहाँ अपना मस्तक टेकते हैं, बाबा की धोख खाते हैं। सब दूर दूर से आते हैं, सब दूर दूर से आते हैं, और तेरी ही धोख लगाते हैं, और तेरी ही धोख लगाते हैं। अरे दूर दूर से आते हैं, और तेरी ही धोख लगाते हैं। तू जग का, तू सबका, तू जग का क्योंकि इस भजन में मैंने जोड़ तोड़ करी है थोड़ी सी। अच्छा लग रहा हो तो मैं थोड़ी सी ताली मेरे लिए भी आपके द्वारा जरूर हो जाए। नीरज ने भजन बनाया है, नीरज ने भजन बनाया है, और बड़े प्रेम से गाया है, और बड़े प्रेम से गाया है। नीरज ने भजन बनाया है, और बड़े प्रेम से गाया है। तेरा बड़ा मेरी जग में जोत सराई है, धार भी
जन्म मुझे दे के जन्म मारने खातर तने गंगा पीर बहाया, गंगा पीर बहाया। लिया एक सूत्र में काट मेरे पैर, लिया एक सूत्र में काट मेरे पैर। उस हर की नरम एक हाथ की बदल कारण देखे खाई आज की बाबर की हो, आज की बाबर की। जीवन बेकार नहीं देखा, किस तरह माँ कहूँ तुझे मैंने माँ का प्यार नहीं देखा, माँ का प्यार नहीं देखा। अरे जहाँ गया अपमान हुआ आदर सत्कार नहीं देखा, मेरी नीचे को रही नजर निगाहा के संसार नहीं देखा, के संसार नहीं देखा। अरे जिस इज्जत का मोल तोलना, जिस इज्जत का मोल तोलना, मेरी वो इज्जत बेभावन की आज की बाबर की हो, आज की बाबर की। तू 5 पांडवों के साथ में मिलकर के युद्ध कर, उस दुर्योधन का साथ छोड़ दे। तो साथियों कर्ण बलि कहता है कि राज के लालच में फंस कर धोखा करे आज कर्ण, अच्छी तरह जानता है जायज और नाजायज कर्ण, और आने वाली पीढ़ी कहेंगी दुष्ट धोखेबाज कर्ण। तेरे साथ तेरे बेटों से मेरी क्या जग में असनाई, दुर्योधन है मित्र कर्ण का तू बाप समझ चे भाई, तेरे बेटों से मेरा कोई वास्ता नहीं है महारानी। अगर जो मेरा इस दुनिया में कोई है तो वो मेरा मित्र दुर्योधन है, जिसने उस हालत में जब मुझे संसार ने ठुकराया था उसने गले लगा करके मुझे अंग देश दिया था। मैं पूरी जिंदगी भर उसका कर्ज नहीं उतार सकता। और साथियों तीसरी कली में क्या कहता है, क्या बताया। एहसान मेरे पे ना उतरे दुर्योधन कारी हो, उतरे दुर्योधन हो मिल
अब से पहले भी कई बार तेरा और मेरा आमना सामना हुआ है। अगर जो तुम मुझे अपना छठा बेटा मानती है, तो जिस दिन उस पांचाली के लिए क्षत्रिय अपना दांव खेल रहे थे, उस दिन मुझे शूद्र जाति का कहकर के बैठा दिया गया था। तू उस दिन कहती कि ये शूद्र नहीं है, ये मेरा बेटा है, मैंने अपनी कोख से इसे जन्म दिया है। द्वंद्व युद्ध के अंदर अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बताया जा रहा था। मैंने अर्जुन को चुनौती दी थी कि अर्जुन अगर जो तो मुझे द्वंद्व युद्ध में हरा दे तो मैं मान लूंगा कि तू वाकई सबसे बड़ा धनुर्धर है। आचार्य द्रोण ने मुझे शूद्र जाति का कहकर के बैठा दिया था। श्रेष्ठ वर्ण क्षत्रिय या ब्राह्मण ये केवल द्वंद्व युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं, शूद्र नहीं। मेरे मन की मन में रह गई महारानी, उस दिन तू कह देती कि ये मेरा बेटा है, ये मैंने बेशक से इसको पाला पोसा नहीं, लेकिन जन्म मैंने ही दिया है, मैं मान जाता कि तू मेरी मां है। आज किसी मतलब को सिद्ध करने के लिए मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई और ये कहती है कि मैं तेरी मां हूं, तू मेरा बेटा है। हे महारानी, आज मेरे मित्र दुर्योधन को मेरी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आने वाला जमाना यह कहेगा कि नीच और दुष्ट धोखेबाज रहा कर्ण मर सकता है, लेकिन अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। और इतने दिन के बाद में तू मेरे पे दान मांगने आई है। साथियों, पल्ला पसार दिया महारानी कुंती ने और यह कह दिया कि बेटे, तू अपने 5 भाइयों में नहीं मिलना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन जो तेरे पास में गुरु परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं उन्हें मुझे दान में दे दे। समझ गया कर्ण? हे महारानी, मैं जानता था कि किसी मतलब को लेकर के मेरे पास में तू आई है, लेकिन जा, जब तूने दान का नाम रख दिया तो मैं ये 5 बाण तुझे दान में देता हूं। यह केवल 5 बाण ही नहीं है, इन 5 बाणों में इस कर्ण के प्राण भी हैं। और मुस्कुराकर के साथियों अंतिम कली में कुंती से क्या कहता है, क्या बताया?